हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 को कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, आज कल में एक नोटिफिकेशन आया था जो बताया जा रहा था कि एसएससी का नोटिफिकेशन है, लेकिन वो वायरल नोटिफिकेशन था। उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या गलतियां थी, वो भी मैंने आपको बता दी थी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले कि कंप्यूटर की चर्चा चली है तो कंप्यूटर के बारे में बताना जरूरी है कि क्या क्या कैसे कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, एसएससी का नोटिफिकेशन क्या कहता है, वो पूरी हम बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होगा कंप्यूटर में कि नहीं होगा, शिफ्ट वाइज में ये भी देखना होगा। रॉन्ग क्वेश्चन में क्या होने वाला है, जो बॉन्डिंग मार्क्स पर मतलब स्टूडेंट्स हैं, मान लो नो के मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं है और किसी के 70 मार्क्स हैं और यूआर स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए क्या होगा, और पूरे इन पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये नोटिफिकेशन ये लिखा है आपके 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया, 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया। लेकिन इसमें बहुत से देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे, ये जो यहाँ पे ना लैंग्वेज से अगर साफ साफ समझ में आ रहा है, जो भाषा है इस पे पूरे नोट की, ये एसएससी की नहीं है। ये पहले शुरुआत में देखा नहीं गया कि हाँ चलो यार डाला है तो सही डाला होगा, फेक नहीं होगा। लेकिन यहाँ से और सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे आप, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ओएच है, एचएस है, बीएच है, पीडब्ल्यूडी, अदर ईएसएम यहाँ पे है ही नहीं, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे है नहीं, ईएसएम यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि ये फेक है। ठीक है, तो बेसिकली ये कंप्लीटली फेक है। अगर इन केस अब मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आने का मेरा रीजन क्या था, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ जो कट ऑफ दिख रही है जनरल की कितनी 36, यहाँ मान लीजिए 33, यहाँ ओबीसी की 33, एसटी की 24, 27। अब यहाँ पे ये चीज देखना है, अगर इन केस इतनी कट ऑफ चली जाती है तो कैसे कट ऑफ जाएगी, या तो नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो दो केस बनेंगे यहाँ पे, देयर विल बी 2 केस। कौन से 2 केस होंगे वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। या तो टीयर 2 में मार्क्स सबके ज्यादा आए, ठीक है, या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर में नंबर ज्यादा आए। मान लो 45 नंबर का 60 का था, उसमें एवरेज नंबर ही 40 है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मान लो एवरेज नंबर 35 है, ठीक है, ऐसे मान लो, तो यहाँ पे यूआर का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं अगर ऐसी हो, लेकिन इतना हाई नहीं जाने वाला, बहुत से बार 28 तक जाएगा जनरल का 28 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये बेसिकली कंप्लीटली फेक है, ठीक है, ये फेक है। अब चलते हैं आगे। देखिए एसएससी का एक एनेक्जर है, ठीक है, एसएससी का नोटिफिकेशन में ये नोटिफिकेशन से हमने निकाला है। तो यहाँ पे एसएससी क्या कहता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पहले। देखिए आप ये वाला देखते पहले, ये 13.2 यहाँ पे लिखा है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इफ conducted in multiple shift will be normalized by using formula published by the commission wide, मतलब जो फॉर्मूला वहाँ पे दिया गया था उस बेस पे, और लिखा है यहाँ पे डेटेड इतने को सच नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी डिटरमाइन फाइनल कट ऑफ मार्क्स। अब देखो यहाँ फाइनल मेरिट कट, अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि अगर डिफरेंट शिफ्ट में, देखो लिखा है मल्टीपल शिफ्ट, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर आपको दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा, मैं फिर से दिख रहा हूँ। ये लिखा है इन्होंने मल्टीपल शिफ्ट, क्या लिखा है, मल्टीपल शिफ्ट। अगर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा तो इन्होंने ये यूज किया कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज होगा। अगर यूज होगा, देखो टीयर 2 में तो होना ही है, टीयर 2 के जो सीबीटी बेस्ड है, सीबीटी बेस्ड यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ सीबीटी बेस्ड तो आपका कंप्यूटर का भी एग्जाम था, तो यहाँ पे इस बात की संभावना पूरी है कि कंप्यूटर पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इस जिस हिसाब से आपको यहाँ पर चीजें दिख रही हैं उस हिसाब से 100% मुझे लगता है कि सीबीटी मतलब कंप्यूटर पे भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पीछे देख लेते, ये चीज आपको समझ में आ गई हो, यहाँ से ये चीजें कुछ डिस्कस हो, यहाँ क्लियरिटी आ रही है। ये वाला यहाँ पे कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चीज तो यहाँ से सीधा कह रहा है ना, सी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पे ये मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब कंप्यूटर का भी पेपर उसी पे होगा, तो यहाँ पे इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
एक लिख रहा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टियर 2 एग्जामिनेशन। मतलब ये तो सीधा बताएगा यहाँ से, तो टियर 1 का क्वालिफाइंग का यहाँ पे बता रहा है कि टियर 1 आपका केवल क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर की बात यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात में, यहाँ पे कंप्यूटर की कहीं भी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीएसओ के लिए बताया गया और AAO के लिए बताया गया, ठीक है, एग्रीगेट मार्क और ये सब आपको बताया गया। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। मान लीजिए अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और नहीं होता है, फिर देखते हैं क्या होता है। ये एक एग्जांपल सेट करके लाया हूँ, उसको देख लीजिए। मान लीजिए नो नॉर्मलाइजेशन, मतलब यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है और यहाँ नॉर्मलाइजेशन केस है, ठीक है। दोनों हम एक काम करते हैं, दोनों नॉर्मलाइजेशन का केस रखते हैं, नो नॉर्मलाइजेशन का केस रखते हैं, ठीक है, और दोनों नॉर्मलाइजेशन का केस रखते हैं। अब क्या हुआ, कैंडिडेट एक्स कोई है और ये कैंडिडेट जेड कोई है, इसकी 7th मार्च की शिफ्ट थी और इसकी 3rd मार्च की शिफ्ट थी। अब हुआ था इसके 16 मार्च है कंप्लीट, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, मार्च लिखा है, और इसके भी 16 मार्च है। अब क्या हुआ, जो 20 क्वेश्चन थे उसमें क्या हुआ, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, रॉन्ग सेट किए गए ये, और रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसने गलत नहीं किए, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन का मार्क्स बन रहा है, एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3 मार्क्स है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर इसके में हम 6 ऐड कर दूं, 16 + 6 ऐड करूं तो 22 हो गया, और ये यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर गया। विदाउट नॉर्मलाइजेशन ये क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इसका क्या हुआ, इसकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रॉन्ग फंस गए। अब यहाँ पे देख लो, ये 16 नंबर है, इसकी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, सब क्वेश्चन सही है, ठीक है, सब क्वेश्चन सही है। तो यहाँ इसके नंबर कितने, 60 है, ये यूआर स्टैंडर्ड से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, 16 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फेल हो गया, क्योंकि इसका एक भी नंबर बढ़ेगा नहीं, और ये आपका पास हो जाएगा, ये आपका पास हो जाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो है नो नॉर्मलाइजेशन के केस में। अब मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन केस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एज करके नॉर्मलाइजेशन केस कर देता हूँ। अब मान लो इसको हटाते हैं और नॉर्मलाइजेशन केस है दोनों में। अब क्या होगा, कैंडिडेट एक्स को जितने मार्क्स होते हैं, ये तो 2 मार्क्स आपके, देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर 6 तो ये जुड़ेंगे, और 2 क्वेश्चन अगर मान लो इसने सही किया गलत तो 2 नेगेटिव मार्किंग इसकी जुड़ जाएगी, अगर वो क्वेश्चन गलत कर दिए तो यहाँ पे 8 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 6 नंबर भी बढ़ सकते हैं और 8 नंबर भी बढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया इस बात का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन का केस नहीं है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का केस नहीं, तो इसके या तो 22 होंगे या 24 होंगे, नॉर्मलाइजेशन विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब मान लो नॉर्मलाइजेशन होता है और इसकी सिर्फ थोड़ी सी हार्ड निकलती है, ठीक है, मान लीजिए हार्ड निकलती और इसकी मॉडरेट है, लेटेस्ट, ठीक है, मॉडरेट, इसके मान लो यहाँ से 2 नंबर और बढ़ गए, तो यहाँ से तो इसकी 24 होंगे या यहाँ पे 26। अब इसकी मॉडरेट, तो इसका नंबर बढ़ा मान लो 1.50, तो यहाँ क्या होगा इसका 17.50, ये तब भी फेल हो गया, ये फेल हो गया यूआर स्टैंडर्ड से, और ये पास पहले ही था और इसके नंबर और ज्यादा हुए तो ये और पास हो गया। तो इन दिस सिनेरियो दिस विल बी हैपेंड जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मेरे हिसाब से यही सब घटित होने वाला है और इसी हिसाब से ये सब चीजें चल रही है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और इसमें अगर आपको समझ में आ गया तो आशा करता हूँ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और ये नोटिफिकेशन जो आपके सामने है ये फेक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया गया, ये जो आपका 13.2 पॉइंट है, और इसमें ये चीज़ क्लियरली शो हो रहा है, ये क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। अब मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूँ एक बार, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो हो गया। अब देखो सेफ स्कोर बता देता हूँ सीपीटी के लिए, सीपीटी कंप्यूटर, ठीक है। देखो यूआर ध्यान रखिएगा,